सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 15 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 और 14 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी संसार के मनुष्यों को बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा ही गुणों तथा कर्मों को के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है, और इसी रचना आदि के कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। इसका कारण है कि मेरी कर्मों के फल में कोई प्रिय अर्थात महत्वाकांक्षा नहीं है, इसलिए मेरे कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात मैं अपने किए कर्म के कर्म फल बंधन में कभी नहीं बंधता। उससे आगे आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को उसी प्रकार कर। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से यहाँ हम सभी मनुष्यों को एक बहुत ही गहरा रहस्य बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पूर्व काल में जो लोग मोक्ष की कामना रखते थे, ऐसे मनुष्य ने भी सदैव संसार के समस्त प्राणियों के प्रति निष्काम कर्तव्य कर्म किए हैं। तू भी उनको इसी प्रकार जानकर इसी प्रकार निष्काम कर्तव्य कर्म कर। भगवान के कहने का अर्थ यह है, भगवान कहते हैं कि देखो, मैं अपनी सृष्टि संचालन के लिए सदैव बिना फल इच्छा के इस संसार से कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, फिर भी सदैव अपने सृष्टि रचना का कर्म, सृष्टि संचालन का कर्म निष्काम भाव से करता हूँ। मेरे देवता भी सदैव इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते हैं। और जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं, अर्थात परमात्मा से मिलन की कामना रखते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी चाहिए कि वो कर्म से संन्यास ना लें, वो कर्मों के फल से संन्यास लें, अर्थात वो जो अपने कर्म करें वो फल इच्छा से रहित होकर करें। सदैव इस भावना में करें कि जब मनुष्य परमात्मा की साधना करता है तो मनुष्य को ये सत्य समझना चाहिए कि इस संसार के हर प्राणी के हृदय में जो आत्मा है वो अविनाशी परमात्मा का अंश है, और ये जो संसार है ये ईश्वर का संसार है। हर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को सदैव ईश्वर में स्थिर करके रखे, और ईश्वर से प्राप्त इस शरीर की ऊर्जा को सदैव ईश्वर के संसार की सेवा में लगाए। देखिए, हमें मन को ईश्वर में स्थिर करना है, और अपने इस शरीर से ईश्वर के संसार के प्राणियों की, ईश्वर के संसार के देवताओं की सेवा करनी है, सेवा भाव में कर्तव्य कर्म करने हैं। यही जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इस तरीके के द्वारा जब मनुष्य कर्म करता है तो वो अपने किए कर्म के कर्म फल बंधन में कभी नहीं बंधता, और मनुष्य को जब कर्म विधान में जब पिछले कर्मों को भोगते हुए नए कर्म के कर्म फल बंधन में नहीं बंधता, ऐसे मनुष्य का जन्म मरण चक्र आसानी से टूट जाता है, और उसकी जीवात्मा आसानी से परमात्मा के मिलन की तरफ बढ़ती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का श्रीमद् भगवद गीता हमें बताने का उद्देश्य केवल हम जीवात्माओं का कल्याण है। इस भावना से अगर हम निष्काम कर्म योग के मार्ग से जीवन जिएंगे तो हम परमात्मा की प्राप्ति तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो भगवान हमें आगे यह सत्य भी बताते हैं कि जो फल कर्म योग के मार्ग से मिलता है वही फल ज्ञान योग के मार्ग से भी प्राप्त होता है। वास्तव में ये दोनों मार्ग भक्ति योग में जाके समाप्त होते हैं। ज्ञान और कर्म योग हमारे को तीनों गुणों से मुक्त करते हैं, और तीनों गुणों से मुक्त मनुष्य आसानी से परमात्मा को पा लेता है। परमात्मा को पाना ही वास्तव में भक्ति है। ईश्वर आप सभी का कल्याण